गैंग्लिया होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अलोंग द ऑटोनॉमिक नर्व। ये क्या करते हैं? रेगुलेट द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, हार्ट रेट, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। इसमें टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन से होते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास किधर होते हैं हमारे पास? विद इन और नियर द अफेक्टर ऑर्गन्स, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ये नियर वर्टिब्रल कॉलम में सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, और विद इन द अफेक्टर ऑर्गन जो कि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं। यहाँ पे साइनैप्स भी बनता है। इंट्राम्यूरल गैंग्लिया होते हैं, वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। न्यूरोनल सर्किट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व होते हैं ना, उसकी 2 न्यूरॉन चेन होते हैं, न्यूरोनल सर्किट होते हैं। क्या बात है इसकी कि मतलब क्या है इसका? ऑटोनॉमिक nervous system nerve impulse does not go directly to the from CNS to organ. CNS organ की तरफ डायरेक्ट नहीं जाएगी. It always pass through 2 neurons, preganglionic and postganglionic. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि इम्पल्सेस भेजते हैं सीएनएस से ऑर्गन की तरफ। अब सीएनएस ऑर्गन तो डायरेक्ट नहीं जाती, इन 2 न्यूरॉन्स के जरिए जाती है, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी जो सेल बॉडी होती है लाइज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें साइनैप्स होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरॉन होते हैं, 2 न्यूरॉन सर्किट होता है, 2 न्यूरॉन चेन होती है, प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेल बॉडी होती है। प्री गैंग्लियोनिक जो होती है उसकी सेल बॉडी सीएनएस में होती है, साइनैप्स करते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लियोनिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स होते हैं साइनैप्स करते हैं ऑटोनॉमिक। इसकी जो सेल बॉडी होती है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होती है, और ये इसके जो एक्सॉन होते हैं वो सप्लाई करते हैं ऑर्गन्स को, पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। और एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स का, यानी बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक साइनैप्स यहाँ पे होता है। दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इसका जो सेल बॉडी है वो सीएनएस में है, प्री गैंग्लियोनिक की सीएनएस में होती है। प्री गैंग्लियोनिक में जो एक्सॉन्स होते हैं वो साइनैप्स करते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक की जो सेल बॉडी होती है, यहाँ पे साइनैप्स हो रहे हैं ना ये एक्सॉन के साथ। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी किधर होती है? हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में होती है, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में होती है। और फिर जो पोस्ट गैंग्लियन के न्यूरॉन्स होते हैं फिर ये जाके अफेक्टर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक सीएनएस से सेल बॉडी होती है, इसकी सेल बॉडी गैंग्लियन में होती है। यहाँ पे साइनैप्स करते हैं प्री गैंग्लियोनिक वाले, ऑटोनॉमिक में साइनैप्स करते हैं। ये डायग्राम से शो हो रहा है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं डिवाइड होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होगा उसके प्री गैंग्लियोनिक भी होंगे, यानी सिंपैथेटिक का क्या काम है? तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करना, हार्ट रेट को बढ़ाना, ये करना, तो ऑर्गन्स की तरफ जाना ना। तो इसके गैंग्लियंस तो होंगे। जो पोस्ट गैंग्लियन यानी हार्ट रेट को बढ़ाना, डाइजेशन को फास्ट करना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। ये पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट, हार्ट रेट को डिक्रीज करना, ब्लड प्रेशर कम करना, रेस्ट और डाइजेस्ट। ठीक है, इसमें प्री गैंग्लियोनिक होंगे, इसमें भी पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे। प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज भी होंगी, कहाँ पे होंगी? पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज कहाँ पे होंगी? अगर सिंपैथेटिक की बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक अभी बताया हमने, प्री गैंग्लियोनिक की जो सेल बॉडी होती है वो सीएनएस में होती है, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट होगी थोरैसिक और लंबर सेगमेंट, T1 से L2। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसके साथ सिंपैथेटिक चेन है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से T1 से L2 तक ये है, ये सारे हमारे पास क्या हैं? यहाँ पे सेल बॉडीज हैं, यानी न्यूरॉन सेल बॉडीज किसकी? प्री गैंग्लियोनिक की सेल बॉडीज हैं। पोस्ट गैंग्लियन की सेल बॉडीज किधर होती हैं? सिंपैथेटिक में, पैरावर्टिब्रल और प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में होती हैं। यानी इससे जो फाइबर अराइज होंगे वो कौन से होंगे? प्री गैंग्लियोनिक
और ये जो डॉटेड लाइन में प्रेजेंट किया ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है, यानी ये डॉटेड लाइन है। अब जो ये जो बना हुआ है ना ये पैरेलल, ये क्या है, ये दोनों साइड पे जो बना हुआ है ये पैरेलल टू वर्टिब्रल कॉलम, इट इज कॉल्ड एज द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। यस, और ये क्या बनाते हैं, सिंपैथेटिक चेन। और यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं, जो कि यहाँ पे सेल बॉडीज होती हैं, फिर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर न्यूरॉन्स ऑरिजिनेट करते हैं और ये डॉटेड लाइन में जा रहे हैं, हार्ट की तरफ, लंग की तरफ, हर जगह जा रहे हैं। और पोस्ट गैंग्लियन की न्यूरॉन सेल बॉडीज पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया में भी होती हैं और प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया, प्रीवर्टिब्रल के अंदर आता है हमारे पास सिलिक, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक, यानी ये सिलिक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक। देखिए इसके बाद से पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व अराइज हो रही हैं, इसके बाद से पोस्ट गैंग्लियोनिक निकल रहे हैं। यहाँ पे साइनैप, यहाँ पे जो होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात हमने की है सिंपैथेटिक की। ये भी डायग्राम है प्रीवर्टिब्रल पैरावर्टिब्रल की, ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियस। अब इसके जो पैरेलल होती है वो क्या होती है हमारे पास, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। और प्रीवर्टिब्रल के अंदर कौन सी होती है, इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, सिलिक गैंग्लियन। ये क्या है हमारे पास, प्रीवर्टिब्रल, ये पैरावर्टिब्रल है। इससे पहले कौन से होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। गैंग्लियन के बाद कौन से होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कि ऑर्गन्स की तरफ जा रहे हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में भी प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज होती है। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं हमेशा इनका सेल बॉडी जो होती है सीएनएस में होती है। प्री गैंग्लियोनिक सीएनएस यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से ब्रेन पोन्स मेडुला में होंगी, ठीक है, ब्रेन पोन्स मेडुला में। सैक्रल सेगमेंट भी लिखा होगा लेकिन ब्रेन, मिड ब्रेन मेडुला में होंगी। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन सेल बॉडीज होंगी वो किधर होंगी, अफेक्टर ऑर्गन्स में होंगी। ठीक है, ये सिलरी गैंग्लियन और ये गैंग्लियन है, यहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज हो रहे हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक किधर होंगे, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, पैराफेरल और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और यूज़ करती हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया टू न्यूरॉन सर्किट, यानी इम्पल्सिव डायरेक्ट सीएनएस इफेक्टर की तरफ या ऑर्गन्स की तरफ नहीं जाती। प्री गैंग्लियोनिक और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी प्री गैंग्लियोनिक वाले पहले गैंग्लियन के अंदर जाएंगे, साइनैप्स करेंगे और फिर वहाँ से गैंग्लियन से निकलेंगी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। जो सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, गैंग्लियन सिंपैथेटिक का किधर होता है, वर्टिब्रल कॉलम में, स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथेटिक का जो प्री गैंग्लियन होंगे वो लॉन्ग होंगे, पोस्ट गैंग्लियन शॉर्ट होंगे। यहाँ पे गैंग्लियन होगा फैक्टर और ऑर्गन में।